हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस में। और जैसा कि आपने देखा है कि हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है उरकुंड। तो आइए जानते हैं कि ये उरकुंड क्या है। तो उरकुंड क्या है? ये एक जो है एक प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल है, एक सॉफ्टवेयर है। ये एक प्रकार का फ्री ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा क्या होता है, जितने भी रिसर्च पेपर्स वगैरह होते हैं उन सब में जो भी उन सब की जांच के लिए इसको क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया गया है। Urkund is an online plagiarism detection tool that compares submitted documents with over 11.5 million archived students' papers, journals, periodicals, and books all over the web to return an original score. मतलब कि उरकुंड में जैसे ही किसी शोध ग्रंथ को यानी कि किसी भी रिसर्च पेपर को जब उसको चेक करने के लिए अपलोड किया जाता है तो वो अपने पास उपलब्ध यानी कि उसके पास जो पहले से जो डेटा होता है उस डेटा को क्या करता है, वो फिर से चेक करता है। और जब वो चेक करता है तो हमें कैसे पता चलता है कि ये प्लेगरिज्म जो है यहाँ पे हुआ है। उसमें क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है जहाँ से भी हमने उस डॉक्यूमेंट को चोरी किया होता है यानी कि उसको कॉपी पेस्ट किया होता है, वो उस हिस्से को, उस पार्ट को क्या कर देता है, बिल्कुल येलो येलो कलर का कर देता है। उरकुंड सिस्टम चेक्स ऑल डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट 3 सेंट्रल सोर्स एरियाज। यानी जो उरकुंड सिस्टम है वो क्या करता है, वो सोर्स के जो सेंट्रल सोर्स के एरिया हैं वो 3 हैं जिनके खिलाफ क्या करता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को चेक करता है। वो है आपके, सबसे पहले है द इंटरनेट, पब्लिश्ड मटेरियल्स सच एज जर्नल्स, बुक्स एक्सेट्रा। उसके अलावा साथ ही साथ प्रीवियसली सबमिटेड स्टूडेंट्स मटेरियल्स लाइक मेमोरेंडा, केस स्टडी, एग्जामिनेशन वर्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन सब को उरकुंड सॉफ्टवेयर के द्वारा ईजिली क्या कर लिया जाता है, एक्सेस कर लिया जाता है। ये पता लगा लिया जाता है कि यहाँ से स्टूडेंट ने या किसी भी रिसर्च स्कॉलर ने क्या किया है, इस टूल के थ्रू पता हो जाता है कि उसने यहाँ से इस कंटेंट को कॉपी पेस्ट किया है। तो ये सारे सोर्सेज हो जाते हैं। साथ ही साथ इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय इन्फिनिट सेंट्रल इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ UGC under the aegis of Ministry of HRD to enhance quality and prevent research and academic publications। इस सॉफ्टवेयर को एंटी प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है। इसको जो है सिलेक्ट किया गया था इन्फ्लिपनेट सेंटर के द्वारा यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ UGC, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंतर्गत। और इसको क्या करने के लिए, रिसर्च और एकेडमिक पब्लिकेशंस को जो है उनकी जो क्वालिटी है और उसको प्लेगरिज्म से प्रिवेंट करने के लिए, इसको इन्हेंस करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया गया है। उरकुंड का यूज़ जो है वो UGC द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भारत के सभी यूनिवर्सिटीज़ को 1 सितंबर 2019 से स्वीडिश साहित्यिक चोरी यानी कि जो प्लेगरिज्म जो कंटेंट है, जो रिसर्च थीसिस वगैरह होती हैं उन सब के बारे में पता लगाने के लिए कि कहाँ से कंटेंट को चोरी किया जा रहा है, उसकी कॉपी की जा रही है, इसके लिए उरकुंड को सदस्यता प्रदान की गई थी यानी कि उरकुंड को एक मान्यता प्रदान की गई थी। लाइब्रेरी IIT जम्मू हैज़ टेकन द इनिशिएटिव टू प्रोवाइड उरकुंड यूजर्स अकाउंट टू ऑल फैकल्टी एंड रिसर्च स्कॉलर्स ऑफ IIT जम्मू। यानी कि IIT जम्मू का जो है उसने जो है सबसे पहले वहाँ की जो लाइब्रेरी थी उन्होंने यूज़र्स के लिए अकाउंट बनाया। यूज़र्स के साथ साथ जो वहाँ की जो फैकल्टी थी, रिसर्च स्कॉलर्स वगैरह थे, उन सब के लिए इस उरकुंड सॉफ्टवेयर का यूज़ जो है बिल्कुल ही फ्री कर दिया। इस सॉफ्टवेयर के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको जानना भी बहुत ज़रूरी है। इस सॉफ्टवेयर का जो सिलेक्शन हुआ था या किसने किया था, वो इसका सिलेक्शन जो है ग्लोबल टेंडर प्रोसेस के थ्रू किया गया था। ऑल्दो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस द्वारा
13 ये भी एक अमेरिकन एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ किया जाता है, परंतु इसे बिना किसी अतिरिक्त सुविधा के 10 गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव पाया गया, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा साहित्यिक चोरी को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है बताई गई। जैसे कि इस प्रोसेस में सबसे पहले इसके एक पार्ट के रूप में आने वाले वर्षों में ये जो सॉफ्टवेयर है सभी 900 यूनिवर्सिटीज़ में फ्रीली अवेलेबल रहेगा, जिसमें कि टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स वगैरह शामिल रहेंगे। जो इसका जो दूसरा स्टेप था उसमें क्या था कि सेंटर ने कहा कि यूजीसी द्वारा जो भी हायर एजुकेशन वाले जो एकेडमिक संस्थान हैं उसमें जो शैक्षिक अखंडता एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम के लिए अधिनियम 2018 यानी कि एक्ट 2018 को साहित्यिक चोरी के लिए वर्गीकृत सजा के रूप में निर्धारित किया गया। साथ ही साथ जो भी शोध संस्कृति में सुधार लाने के लिए एक जो है पैनल, यूजीसी का एक पैनल बनाया गया, जिसमें पी बलराव की अध्यक्षता में शोध संस्कृति में सुधार के लिए गठित यूजीसी पैनल को में बताया गया कि भारतीय जो शिक्षाविद हैं उनने 2010 और 2014 के बीच लगभग 11,000 फर्जी जर्नल्स में पब्लिश सभी लेखों जो भी आर्टिकल्स थे उनमें 35% का योगदान दिया था। पैनल ने अपनी रिसर्च में ये पाया कि जितने भी जो है फर्जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे उसमें ज़्यादातर इंजीनियरिंग जर्नल्स में थे, और इसके अलावा जैसे कि जो बायोमेडिकल्स, बायोमेडिसिन एंड सोशल साइंस की जो फर्जी जो जर्नल्स वगैरह थे उन सब का महत्वपूर्ण मुख्य रूप से इसमें अपना स्थान था। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।